बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरा भरा जंगल था जहाँ बड़े बड़े पेड़, लहराते खेत और मीठे पानी के झरने थे। उस जंगल में हर प्रकार के जानवर और पक्षी खुशी से रहते थे। उनमें एक गौरैया और उसका पति भी थे। वे दोनों एक बड़े पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। गौरैया बहुत ही समझदार और चतुर थी। वह हमेशा अपने घोंसले और परिवार की रक्षा के बारे में सोचती रहती थी। उसका पति भी मेहनती और शांत स्वभाव का था। दोनों ने बहुत मेहनत करके अपना घोंसला बनाया था, जिसमें गौरैया ने 3 सुंदर अंडे दिए थे। वे दोनों अपने अंडों की बहुत देखभाल करते थे और उन्हें जल्दी से चूजा बनते देखने के लिए उत्साहित थे। इसी जंगल में एक विशाल हाथी भी रहता था। उसका नाम गजराज था। गजराज बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी चाल से धरती कांपती थी। उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता था। लेकिन वह बहुत अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का था। उसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था और वह अक्सर छोटे जानवरों को डराता और उन्हें नुकसान पहुंचाता था। गर्मियों का मौसम था। सूरज की तपती किरणें जंगल को झुलसा रही थीं। तालाबों और झरनों का पानी सूख रहा था। जंगल के जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। एक दिन गजराज को बहुत जोर की प्यास लगी। वह पानी की तलाश में जंगल में भटकने लगा। चलते चलते उसे एक छोटा तालाब दिखाई दिया। उसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। गजराज खुशी से गरजते हुए तालाब की ओर बढ़ा, लेकिन तालाब के किनारे पर बहुत से छोटे जानवर और पक्षी पानी पी रहे थे। उनमें से गौरैया और उसका पति भी अपने अंडों को छोड़कर पानी पीने के लिए आए थे। हाथी ने गरजते हुए कहा, यह तालाब मेरा है, सब हट जाओ। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हाथी ने अपनी सूंड से कीचड़ उड़ाना शुरू कर दिया। छोटे जानवर घबरा गए और अपने अपने बिलों में छिप गए। गौरैया और उसका पति भी डरकर पेड़ की ओर उड़ गए। लेकिन तभी हाथी ने गुस्से में पेड़ के तने को जोर से हिलाया। पेड़ हिलने लगा और गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। उसके अंडे टूट गए। गौरैया ने रोते हुए अपने टूटे हुए अंडों को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरैया ने दुखी होकर कहा, मेरे बच्चों का क्या दोष था? गौरैया के पति ने उसे सांत्वना दी, अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें इस अन्याय का बदला लेना होगा। गौरैया ने अपने पति के साथ मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई। वह जानती थी कि अकेले वह हाथी से नहीं जीत सकती, इसलिए उसने अपने मित्रों से सहायता मांगी। सबसे पहले गौरैया ने अपने मित्र काउए के पास जाकर कहा, मित्र, हाथी ने मेरे अंडे तोड़ दिए हैं, मुझे उससे बदला लेना है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कौवे ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं उसकी आंखों पर वार करूंगा ताकि वह देख न सके। इसके बाद गौरैया ने मधुमक्खी से मदद मांगी। मधुमक्खी ने कहा, मैं उसकी सूंड के पास जाकर उसे डंक मारूंगी ताकि वह दर्द से परेशान हो जाए। फिर गौरैया ने मेंढक से सहायता मांगी। मेंढक ने कहा, मैं उसे दलदल की ओर ले जाऊंगा ताकि वह उसमें गिरकर फंस जाए। गौरैया ने कहा, अब हमारी योजना पूरी हो गई है, कल हम इस पर अमल करेंगे। अगले दिन कौवा उड़कर हाथी के पास गया। उसने हाथी की आंखों पर अपनी चोंच से वार किया। हाथी दर्द से चिल्लाया और अपनी सूंड से कौवा को भगाने की कोशिश करने लगा। कौन है? कौन है? हाथी ने गरजते हुए कहा। तभी मधुमक्खी ने हाथी की सूंड के पास जाकर उसे जोर से डंक मारा। हाथी दर्द से तिलमिला उठा। उसने अपनी सूंड से मधुमक्खी को भगाने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खी तेजी से उड़ गई। अब हाथी दर्द और क्रोध से इधर उधर भागने लगा। तभी मेंढक ने तालाब के पास टर्र टर्र की आवाज निकाली। हाथी ने सोचा कि वहां पानी होगा। हाथी तेजी से उस ओर भागा और सीधे कीचड़ भरे दलदल में गिर पड़ा। उसके भारी शरीर के कारण वह तेजी से दलदल में धंसने लगा। हाथी ने पूरी ताकत से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जितनी कोशिश करता उतना ही वह कीचड़ में धंसता जाता। अब हाथी डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
हाथी ने गौरैया से कहा, गौरैया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे बचा लो। गौरैया ने कहा, तुमने अहंकार और अपनी ताकत के नशे में छोटे जानवरों को सताया, इसका यही परिणाम है। अगर तुमने पहले ही दूसरों की परवाह की होती तो आज यह नौबत नहीं आती। हाथी ने अपनी गलती मानी और कहा, अब मैं हमेशा छोटे जानवरों और पक्षियों की रक्षा करूंगा। मैं अपने व्यवहार में बदलाव लाऊंगा। गौरैया ने अपने मित्रों की ओर देखा और मुस्कुराई। उनकी एकता और बुद्धिमानी से एक बड़े और अहंकारी शत्रु को परास्त कर दिया गया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार और ताकत के घमंड का परिणाम हमेशा बुरा होता है। हाथी ने अपनी शक्ति के अहंकार में छोटे जानवरों को सताया, लेकिन गौरैया और उसके मित्रों की एकता और चतुराई ने उसे सबक सिखाया। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि एकता में बड़ी ताकत होती है। चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर हम मिलकर समझदारी से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हराया जा सकता है। याद रखो बच्चों, बुद्धिमानी, धैर्य और एकता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी से ही सच्ची जीत मिलती है। यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।